आप लोगों के बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे थे जिसमें आप लोग मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि मुर्तज़ा भाई प्लीज़ हम फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पुर्तगाल सेटलमेंट का प्लान कर रहे हैं, तो हमें बताएं हमारे 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, यहाँ आके हमें क्या परेशानी हो सकती है। हाँ, अगर हम अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे आके करवाते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट हमें साथ लेके आने चाहिए और क्या मुश्किलात ऐसी हैं जो हमें बच्चों के साथ पेश आ सकती हैं। तो कंप्लीट मैंने सोचा मैं उनका इंटरव्यू लूँ जो माशाल्लाह यहाँ 4 बच्चों के साथ यहाँ पर आए पुर्तगाल में। उनको भी कुछ नहीं पता था, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के साथ वो हर चीज़ सीखे और ख़ुद उन्होंने मुझे बोला और मेरी रिक्वेस्ट पे वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार हुए। तो ये सब आप लोगों की वजह से, तो प्लीज़ दुआओं में भी याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा पहला सवाल ये है कि जब आप यहाँ पुर्तगाल आईं, आप माशाल्लाह 4 बच्चों के साथ आईं, तो आपको क्या सबसे ज़्यादा जो परेशानी मेन थी बच्चों के एडमिशन कराने में, वो सबसे ज़्यादा क्या मुश्किलात आपको पेश आईं? वो सबसे पहले तो यही था कि लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत था, हमें लैंग्वेज इशू बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जब स्कूल जाते थे तो उन्होंने लैंग्वेज प्रॉब्लम हमें बहुत आता था, क्योंकि वो कहते थे कि अपने साथ ट्रांसलेटर लेकर आएँ तो उनकी कन्वर्सेशन आराम से हो सके। लेकिन फिर स्कूल वाले भी माशाल्लाह से हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे थे, तो इंग्लिश में भी कन्वर्सेशन कर लेते थे। लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम हमारी लैंग्वेज की आई है, ज़्यादा प्रॉब्लम यही थी। अच्छा, दूसरी बात भाभी ये बताइएगा कि जब आप जैसे आपके बच्चा एक आध आप बता रही थी कि माशाल्लाह बड़े भी हैं, तो क्या वही स्टैंडर्ड पे इन्होंने एडमिशन लिया है जो बच्चे आपके पाकिस्तान में अगर 5 क्लास में थे तो 5 क्लास में ही यहाँ लिया है उनको? नहीं, असल में प्रॉब्लम ये हुआ था कि जो स्टडीइंग लिखा हुआ था लिविंग सर्टिफिकेट पे, तो उसने उसी बेस पे ही इन्होंने एडमिशन दिया। उन्होंने ये नहीं किया कि उनका एक ईयर आगे ले लेते, लेकिन उन्होंने उसी बेस पे एडमिशन दिए। जब वो एडमिशन लिविंग सर्टिफिकेट पे जो लिखा हुआ है कि वो पढ़ रहे हैं, कि वो ये क्लास 5 पढ़ रहे हैं, वॉज स्टडीइंग, तो वो फिर उसी उस पे ही लिया है उन्होंने। जो क्लास वहाँ पढ़ रहे थे वही क्लास पे इन्होंने एडमिशन दिए हैं। ठीक है। अच्छा बहन, जब आप पाकिस्तान से निकली तो आपका माइंड में ये था कि आप पुर्तगाल आएंगी और आते यहाँ बच्चों का एडमिशन करा देंगी, हर सारे मामला ठीक थे। लेकिन जब आप यहाँ पे स्कूलों में गई तो आपको पता लगा कि आपको उसके लिए कुछ कागजात की ज़रूरत है, तो वो मुश्किलात और वो कागजात क्या थे जो आपने फ़ेस किए? मैं कराची से जब यहाँ आई, पाकिस्तान से जब यहाँ आई, तो मैं अपने साथ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बच्चों की जो वो रिज़ल्ट था जो पास कर चुके थे, मैं वो लेकर आई थी अपने साथ। मुझे नहीं पता था कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट कराना है और पोर्चुगल एम्बेसी से भी अटेस्ट होना लाजमी है। ठीक है। अच्छा भाभी, क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि आपको स्कूल की कोई टीसी टाइप की कोई चीज़ होती है वो चाहिए? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, उसमें बाकायदा मेंशन हुआ होना चाहिए कि आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है या कौन सी क्लास उन्होंने कंप्लीट कर ली है। अब मेरी बेटी के साथ प्रॉब्लम ये हुआ था कि वो वहाँ पे मैट्रिक बोलते हैं, एसएससी कहते हैं पाकिस्तान में, तो वो यहाँ पे मैट्रिक और एसएससी नहीं समझा जाता। उस पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि 10th लिखा हुआ होना चाहिए कि आपकी बेटी ने, आपके बच्चे ने 10th क्लियर कर लिया है। तो एक बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये थी, अगर आप लोग कोई आपके किसी बच्चे का है 10th का कोई इशू, तो वो आप स्कूल से लेटर लिखवा के लेकर आएँ कि वो 10th क्लियर है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है और आपका रिज़ल्ट है, बच्चों का रिज़ल्ट जो पास आपने किया हुआ है। और जो आपका पोर्चुगल के जो चाहिए डॉक्यूमेंट्स वो है नीफ नंबर, सोशल नंबर, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, जुनता जहां आप रह रहे हैं जो एड्रेस होता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस वो, और आपकी फ़ोटोकॉपी फ़ोटोग्राफ्स, और सबसे मेन यहाँ पर है एसएनएस नंबर जो बच्चों का अप्लाई करना पड़ता है बाय ईमेल, और वो स्कूल वाले मांगते हैं। और साथ में यहाँ का पोर्चुगीज़ वैक्सीनेशन कार्ड, जो हमारे पास अभी भी बना हुआ नहीं है, हमें बनवाना है, और वो बनता है जो सेंट्रो दी सऊद होता है आपके एरिया में, वहीं से बनता है। ठीक है। लेकिन आप कराची से अपने साथ आपका जो बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड्स होते हैं वो आप लेकर आएँ पाकिस्तान से। हाँ जी, एक्सेप्टेबल तो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप लेकर आएंगे तो उसको देखकर वो आगे जो आपकी वैक्सीनेशंस होती हैं वो कंप्लीट करेंगे। दूसरी मेरी बहन ये बताएं कि कितने दिन यहाँ स्कूल में क्लासेस होती हैं? अगर जिस तरह पाकिस्तान में हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजते तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा एक्शन होता है उसके लिए? यहाँ पे तो फाल्ता लग जाता है बच्चों का, क्योंकि फाल्ता लगता है और फिर जब 3 या 4 फाल्ते हो जाते हैं, इसके बाद पेरेंट्स को ईमेल आ जाती है कि आपके बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ क्लासेस होती हैं दूसरी क्लासेस में जाके, लाइक यूनिवर्सिटी होती है जैसे पाकिस्तान में, इस तरह से यहाँ पे स्कूलिंग होती है, सेकेंडरी स्कूलिंग। तो वो यहाँ पे फाल्ता लग जाता है आपके बच्चे का, 3 से 4 फाल्ता हो जाते हैं, फिर वो आपको पेरेंट्स को ईमेल आ जाती है कि आपका बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर रहा। अच्छा, तो उसमें फ़ाइन लगाते हैं लोग? ये फ़ाइन का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पे पेरेंट्स को आगाही कर दी जाती है कि आपका बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर रहा। ठीक है। और ये स्कूल की टाइमिंग क्या होती है मेरी बहन, और ये भी बताएं कि हफ्ते में कितने दिन क्लास होती है? टाइमिंग्स तो मत पूछिए आप, टाइमिंग्स तो बहुत ख़राब है यहाँ की। वैसे जो टाइमिंग्स है वो 8:30 से 6:30 हैं।
वो 6:30 पे ये होता है कि नॉर्मली क्लासेस ख़त्म हो जाती है, इसके बाद एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती है। अगर आपका बच्चा बैडमिंटन में या आपका बच्चा बास्केटबॉल में या आपका बच्चा जिम्नास्टिक्स में या आपका बच्चा कहीं और है, तो इसके बाद एक्टिविटीज़ होती है, तो वो 8 बजे ख़त्म होती हैं। 8 बजे इसके बाद ऑफ हो जाता है, इसके बाद कोई क्लासेस। और हफ्ते में कितने दिन होती है? मंडे टू फ्राइडे होती हैं ये क्लासेस। सैटरडे संडे छुट्टी है। सैटरडे। अच्छा ठीक है। अच्छा मेरी बहन एक बात और बताइए कि बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि यार जब हम यहाँ 10 साल से या 8 साल से छोटे बच्चों को यहाँ लेकर आएंगे तो क्या यहाँ की हुकूमत स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों को कोई बेनिफिट देती है, किसी किस्म की कोई फ़ीस होती है यहाँ? जी, फ़ीस तो स्कूल की कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन वो सोशल वगैरह पे डिपेंड करता है, उस पे बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन अभी तक तो मैंने ये सुना है कि जब तक कार्ड नहीं आता, जब तक बेनिफिट्स स्टार्ट नहीं होता है। कितने साल के भी बच्चे का एज हो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक आपका रेजिडेंस कार्ड नहीं है यहाँ? नहीं, अभी तक तो ये मेरे खुद के बच्चों का भी स्टार्ट नहीं हुआ, बट ये है कि जो बॉन्ड होते हैं यहाँ बच्चे पैदा होते हैं उनके ही बेनिफिट स्टार्ट करती है गवर्नमेंट। जब तक आपका कार्ड नहीं आता, TRC नहीं आता, जब तक आपके बेनिफिट स्टार्ट नहीं होते। अच्छा मेरी बहन एक बात और बताएं कि बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि यार यहाँ पे आने के बाद, जैसे आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में अंग्रेज़ी भी इतनी अच्छी बच्चों को पढ़ाई नहीं जाती। जब बच्चे अंग्रेज़ी फिर भी पढ़ते हुए यहाँ पर आते हैं और एकदम नया स्कूल होता है और उनकी लैंग्वेज पुर्तगीज़ पढ़ाई जाती है, तो क्या उनको दुश्वारी क्या होती है? दूसरी बात ये कि क्या इनकी स्टडीज़ में, हमारे यहाँ तो सिंधी पढ़ा रहे हैं, अभी आज भी माशाल्लाह सिंधी पढ़ाई जा रही है, और जब यहाँ पे बच्चे आते हैं तो क्या वाकई उनको कोई परेशानी होती है समझने में, क्योंकि वो पुर्तगीज़ बोल नहीं पाते? क्या इनके स्कूलों में अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, सरकारी स्कूलों में? गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट है। ज़्यादातर पूरी जो इनकी पढ़ाई है वो पोर्चुगीज़ में ही है। मेरे बच्चों को भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छा सपोर्ट करती हैं, बच्चों को समझाती हैं, और यहाँ बच्चों को स्कूल में मोबाइल भी अलाउ है। अच्छा, तो बच्चे मोबाइल लेके जाते हैं और ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके वो समझ लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है, टीचर्स बहुत सपोर्टेड होती हैं, वो करवा देती हैं। अच्छा मेरी बहन एक बात और बताएं, लोगों के दिमाग में ये भी है कि यार यूरोप में बच्चों को कराना जो है वो एक अजीब सा माहौल होता है, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि यहाँ माहौल कैसा है। तो आपको क्या लगता है जब हमारे बच्चे यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, तो इनका स्कूल का माहौल कैसा है? मतलब ऐसा है कि हम मुसलमान लोग जो हैं वो थोड़ा सा अपने बच्चों को समझा बुझा के यहाँ पढ़ा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है? माहौल तो देखिए अपने आप पे डिपेंड करता है ना, हम अपने बच्चे को कैसा देख रहे हैं, कैसा बता रहे हैं अपने बच्चे को, वो हमारे पे डिपेंड करता है। माहौल तो स्कूल का ऐसा ही है, लेकिन हम अपने बच्चे पे फोकस कर सकते हैं, अपने बच्चों को हम समझा सकते हैं। ठीक है मेरी बहन, कोई और बात ऐसी जो आप बताना चाहें जो बहुत इंपॉर्टेंट हो कि नए आने वाले लोग उस पर अमल करें तो उनको काफ़ी आसानी होगी? बस मेरा तो यही कहना है कि जब भी आप वहाँ से आएँ तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके अपने साथ लाजमी लेकर आएँ। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी हो, अटेस्टेशन हुआ हो पोर्चुगल एम्बेसी से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, बच्चों के लिविंग सर्टिफिकेट, बच्चों का रिज़ल्ट और बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, ये आप लाजमी अपने साथ लेकर आएँ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अटेस्टेशन नहीं हुआ होता, वो नहीं एक्सेप्ट करते, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो यहाँ की गवर्नमेंट हो, एक्सेप्ट नहीं करते। स्कूल से लिखा हुआ होना चाहिए, वो लाजमी ज़रूरी है। वहाँ पे स्कूल वाले सही लिख के देते नहीं हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। वो इस चीज़ को देखते हैं कि 10 लिखा हुआ हो कि 10 इन्होंने क्लियर किया है, ये वहाँ से लिखा हुआ होता नहीं है, वो समझते नहीं है इस बात को। लेकिन अता भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही